सबसे अजीब बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण का एक नया रूप जो दिखाया जा रहा है, इसलिए नया नहीं है, पहले से भी कई लोगों ने दिखाया। लेकिन एक चीज़ जो खास है ना कि मैं अभी जो नया नया देख रहा हूँ कि वृंदावन में या ब्रज में जो भी जाते हैं, मर्द लोग भी अब वहाँ जाके लहंगा पहन के नाचने लगे हैं। अब सोचिए, अगर भगवान श्री कृष्ण को छक्का ही पसंद होता तो अर्जुन को धनुर्धर क्यों बनाते? अर्जुन को वृणाला ही ठीक थे और शिखंडी सबसे उनके प्यारे होते। तो धीरे धीरे श्री कृष्ण भगवान को, मुझे एक कहानी मिलती जुलती लगती है कि एक और धर्म है भारत में जिनके जो भगवान है वो थोड़े से ऐसे हैं, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी धर्म का, लेकिन हाँ ऐसा माना जाता है कि उसमें है। तो धीरे धीरे अपने आप को उस रंग में मत ढाल लीजिए, ताकि आप भी कह लीजिए नहीं नहीं हमारे भगवान भी तो, नहीं भैया माफ कीजिए, हमारे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण हैं जिन्होंने पूरा पहाड़ उंगली पे उठा लिया, जाना है तो बारिश को रोकने के लिए। और आज भी गोवर्धन पूजा होती है गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद। और दूसरी सबसे मुख्य मुद्दा एक चीज़ और है कि अभी जो जो नए पढ़े लिखे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं, वकील जैसे बन गए हैं आजकल, बड़े शौक हो रहे हैं। मैं देखता हूँ मीडिया चैनल पे भी काफ़ी लोग बड़े शौक हो रहे हैं। जो कलकत्ता में हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब हुआ बुरा एकदम बहुत, जो है ना, हम वहाँ पे यूपी की जो गवर्नमेंट है, योगी जी का सरकार होना चाहिए। लोग इस बात से बड़े ताज्जुब हो रहे हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पहले पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद एफआईआर क्यों हुआ। भाई साहब, हमसे पूछी कहानी इसके बारे में, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूँ रिपब्लिक ऑफ दियारा का आदमी। रिपब्लिक ऑफ दियारा ऐसा होता है कि दो नदी के बीच में हमारा घर होता है, जहाँ जो है ना, आप ये समझिए बदमाशों का रहना आसान होता है कि आप इस नदी से क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाइए, उससे इस तरफ चले जाइए, ठीक है, तो आप भागने में आसानी होती है, ठीक है। अब थोड़ी टफ हो रही है, अब घुड़सवार पुलिस आ गई है। तो हमारे यहाँ पुलिस ऐसे ही करती है, तालमेल बना के रखती है जो है ना क्राइम करने वालों से। और होता कुछ ऐसा है कि पहले पोस्टमार्टम होता है, जांच होता है, उसके बाद समझ में आता है कि किस टाइप का है। मान लीजिए आप सोचिए कि उनका साथ दुष्कर्म हुआ उसमें 151 ग्राम या 152 ग्राम उसमें सीमन मिला। आप सोचिए ऐसा कौन सा इंसान है जिसमें 152 ग्राम सीमन निकलता है? एक इंसान का 5 ग्राम निकलता है। अब सोचिए, लेकिन ये रूप बदले नहीं इस केस का, तो पहले पोस्टमार्टम होना जरूरी है। पोस्टमार्टम के बाद ये तय होता है, जांच पोस्टमार्टम के बाद, हमारे यहाँ के बता रहा हूँ, ये कानून नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ हमारे यहाँ ऐसा तय होता है उसके बाद कि अब इस लायक किसका चेहरा चुना जाए, किस पे ये दिया जाए। जो दोषी है वो तो है ही, लेकिन बाकी दोषी को कैसे बचाया जाए, जो है ना, उसमें रहता है कि हाँ अगर ये कमज़ोर टाइप का, ये गरीब टाइप का, ये थोड़ा ऐसा टाइप का, तो इसको लगा दो, बाकी जो इसमें से संलिप्त बड़े लोग हैं इनको थोड़ा बचाओ, ठीक है। दोषी किसी कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बड़े को बख्श देना चाहिए, है ना। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, कभी भी क्राइम होता है ना तो पुलिस पहले ही अब कट्टा तैयार रखती है कि किस क्रिमिनल के हाथ में कट्टा देना है, किस टाइप का उसका बॉडी टाइप है, कैसा शरीर है, कैसा मूंछ है, कैसा चेहरा है, उसको कट्टा नहीं, उसको फिर पिस्तौल दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा अब उसमें से कितना बड़ा आदमी है, कितना कितना पहुंच है, तो फिर उसके हिसाब से राइफल, उसके हिसाब से फिर AK-47 हाथ में। वो खुद ही एक छोटी सी कहानी भी हमारे इधर की है कि एक बार एक आदमी एक मतलब अपने घर के जो उसके नौकर थे उनको पकड़ के लेके गया, भाई इनको जेल में डालो। तो बोला कौन सा केस लगाया जाए इस पे, तो चोरी का लगा दो, और लगा दो कि इन्होंने हमारे ऊपर बंदूक तान दी। बोला बंदूक तो है नहीं। तो बोला जिसके पास बंदूक नहीं होते उस पर केस नहीं करते हैं आप, जाइए। तो जो वहाँ के थानेदार साहब थे वो गए, मिट्टी खोदा, वहाँ से निकाला पिस्तौल और नौकर के हाथ में दिया और बोला कि ये तुम्हारे बक्से से मिला था, तुम पे केस बन रहा है, जाओ अब 20 साल के लिए अंदर। तो
इस तरीके हमारा प्रक्रम होता है ही। हमारा पूरा जो रिपब्लिक ऑफ दियारा क्षेत्र या फिर ऐसे होता है ना, वहाँ पे ऐसा ही होता है। पहले तैयार होती है उसकी पूरे कहानी की रूपरेखा, उसमें चूज किया जाता है कि किस पात्र को दोषी बनाया जाना है, बाकी किस किस पात्र को हीरो रखना है। ठीक है, कमाल की बात है कि आप सोचिए कि जिस सरकार के दौरान ये दुष्कर्म हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री खुद जो है ना प्रोटेस्टर के साथ न्याय मांग रही है कि वी वांट जस्टिस। किससे मांग रहे हो जस्टिस? ये पहली बार नहीं हुआ है, एक बार और हुआ था कि खुद ही लाइन में लग जाते हैं कि वी वांट जस्टिस खुद के लिए।